हेलो व्यूअर, अस्सलामु अलैकुम। मैं निशात अहमद आपका इस्तकबाल करता हूं आपके अपने चैनल जीएस ऑनलाइन पर। दोस्तों, आज के इस वीडियो में जो कल आपका उर्दू का एग्ज़ाम होने वाला है उसी का मोस्ट इम्पोर्टेंट 50 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को मैंने इंक्लूड किया है, जो कि आपके लिए बहुत ही फ़ायदा मंद है। इसलिए इस वीडियो को आप लास्ट तक ज़रूर देखें। और भी मैंने वीडियो बनाया है, आप उसका डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूंगा, आप जो आपके लिए बहुत ही फ़ायदा मंद होगा उसको आप देख सकते हैं। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। ये मारूजी सवालात हैं जिसके 4 जवाबात होते हैं, उसमें से कोई एक सही होते हैं, उसी का आपको ऑप्शन सही का ऑप्शन देना है। चलिए, सबसे पहला नंबर सवाल नंबर 1 है, तरक्की पसंद तहरीक का आगाज़ कब हुआ? तो तरक्की पसंद तहरीक का आगाज़ 1936 ईस्वी में हुआ था। इसलिए सवाल नंबर 1 का जवाब ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला सवाल है, ग्लोबल वार्मिंग क्या है? तो ग्लोबल वार्मिंग एक संगीन मसला है ये, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला सवाल है, सवाल नंबर 3 है, डॉक्टर अंबेडकर कब पैदा हुए? डॉक्टर अंबेडकर कब पैदा हुए? तो डॉक्टर अंबेडकर 1891 ईस्वी में पैदा हुए थे। इसलिए सवाल नंबर 3 का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला सवाल है, 4 नंबर में डिप्टी नज़ीर अहमद ने किस सिन्फ का आगाज़ किया? डिप्टी नज़ीर अहमद ने किस सिन्फ का आगाज़ किया? तो इन्होंने नाविल का आगाज़ किया था। इसलिए सवाल नंबर 4 का ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। दोस्तों, आपका जो एग्ज़ाम हो रहा है इसका रोज़ाना का मैं वीवीआई क्वेश्चन और जो आपका एग्ज़ाम होता है उसका आंसर की भी मैं डालता हूं। इसलिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और रोज़ाना आप अपना आंसर की मिला सकते हैं कि आपका कितना सही हुआ। अगला सवाल है, 5 नंबर में उर्दू का पहला नावल किसे करार दिया जाता है? देखिए, उर्दू का पहला नावल किसे करार दिया जाता है? सबसे डिप्टी नज़ीर अहमद ने नावल सिन्फ का आगाज़ किया, यानी नावल का आगाज़ डिप्टी नज़ीर अहमद ने किया। और इन्हीं का सबसे पहला नावल जो है वो है मिरअतुल उरूस। कौन? मिरअतुल उरूस। इसलिए सवाल नंबर 5 का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला सवाल है, मिर्ज़ा गालिब पहले क्या तखल्लुस क्या करते थे? मिर्ज़ा गालिब पहले क्या तखल्लुस क्या करते थे? तो मिर्ज़ा गालिब पहले असद तखल्लुस करते थे, असद। इसलिए इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला सवाल है, 7 नंबर में इंडिया गेट किस शायर की नज़्म है जो कि आपके सिलेबस में है? इंडिया गेट जगन्नाथ आज़ाद की नज़्म है। इसलिए इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला सवाल है, 8 नंबर में परवीन शाकिर कहाँ पैदा हुए? परवीन शाकिर कहाँ पैदा हुए? परवीन शाकिर कहाँ पैदा हुए? तो ये पाकिस्तान में पैदा हुए थे। इसलिए सवाल नंबर 8 का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला सवाल है, 9 नंबर में बारिश हुई तो फूलों के तन चाक हो गए। बारिश हुई तो फूलों के तन चाक हो गए, यानी शेर किसका शेर है? तो ये शेर जो है दोस्तों परवीन शाकिर का शेर है। बहुत इंपॉर्टेंट है, ये कई बार एग्जाम में पूछा भी गया है, इसलिए आप इसको याद रखेंगे। बारिश हुई तो फूलों के तन चाक हो गए, ये शेर किसका है? परवीन शाकिर का। इसलिए ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। अगला सवाल है, 10 नंबर में संग के माना है। देखिए, संग मरमर हम लोग बोलते हैं, संग के माना पत्थर के होते हैं। इसलिए इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला सवाल है, 11 नंबर में ताजमहल किस मुगल बादशाह ने तामीर करवाई? सवाल तो बहुत हल्का है मगर ये कई बार एग्जाम में पूछा जाता है। तो ताजमहल किस मुगल बादशाह ने तामीर करवाई? तो शाहजहां ने। इसलिए इसका ऑप्शन नंबर 11 का क्या हो जाएगा? डी सही हो जाएगा। अगला सवाल है, 12 नंबर में रुबाई की जमा क्या होगी? रुबाई की जमा रुबाइयात होगी। क्या होगी? रुबाइयात। इसलिए इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला सवाल है, 13 नंबर में दर्ज झेल में कौन सा लफ्ज मुजक्कर है? दर्ज झेल में कौन सा लफ्ज मुजक्कर है? देखिए, जिस भी लफ्ज के आखिर में ता लगा हो वो सारे अल्फाज जो होते हैं वो मुअन्नस होते हैं। और यहाँ पर दर्ज झेल में जो है सिर्फ जहन्नम ऐसा है जिसमें ता नहीं लगा हुआ, इसलिए इसका जहन्नम जो क्या है? मुजक्कर हो जाएगा। इसलिए इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला सवाल है, 14 नंबर में दर्ज झेल में कौन सा लफ्ज मुअन्नस है? दर्ज झेल में अभी आपको बतलाएं कि जिस इसमें के आखिर में ता लगा हो वो मुअन्नस होगा, तो इसलिए शोहरत क्या हो जाएगा? मुअन्नस हो जाएगा। इसलिए इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला सवाल है, 15 नंबर में नज़ीर अहमद ने किसकी तालीम और तरबियत के लिए नावल लिखे? बहुत ही अच्छा सवाल है ये, हर बार लगभग एग्जाम में पूछा जाता है। तो बेटियों की तालीम और तरबियत के लिए इन्होंने नावल लिखा था, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला सवाल है, 16 नंबर में निदा फाजली ने अपने नज़मों में समाज के किस तबका के मसाइल को उभारा है? निदा फाजली ने अपने नज़मों में समाज के किस तबका को उभारा है? तो कमज़ोर तबका को। इसलिए इसका ऑप्शन नंबर जो है बी सही हो जाएगा। अगला सवाल है, निदा फाजली की पैदाइश कब हुई? तो निदा फाजली की पैदाइश हुई थी 1965 ईस्वी में। इसलिए सवाल नंबर 17 का ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला सवाल है, 18 नंबर में शामिल निसाब बिजली का खंबा के शायर कौन है? तो बिजली के खंबा के शायर कौन है?
तो बिजली के खंभा के शायर निदा फाजली हैं, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला सवाल है 19 नंबर में, गालिब के आबा व अजदाद कहाँ से हिंदुस्तान आए थे? तो गालिब के आबा व अजदाद ईरान से हिंदुस्तान आए थे। कहाँ से? ईरान से आए थे। और कहाँ ये पैदा हुए थे? तो आगरा में पैदा हुए थे, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर जो है सी सही हो जाएगा। अगला सवाल है 20 नंबर में, मैंने वो अंदाज़ तहरीर ईजाद किया कि मुरासला को मुकालमा बना दिया, ये कौल किसका है? तो ये गालिब का कौल है, गालिब ने ही कहा था। ये किसने कहा था? गालिब ने कहा था, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर 20 का बी सही हो जाएगा। अगला सवाल है 21 नंबर में, सोहेल आज़िमाबादी के बचपन का नाम क्या था? सोहेल आज़िमाबादी के बचपन का नाम क्या था? तो मुजीबुर रहमान नाम था, इसलिए 21 का जो है ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। क्या ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। 22 में, सवाल नंबर 22 में है, निसाब में शामिल अफसाना कटी हुई शाख के अफसाना निगार कौन है? यानी कटी हुई जो शाख है उसके अफसाना निगार कौन है? 22 नंबर, तो कमर जहां का ये अफसाना है, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा 22 का। अगला सवाल है 23 नंबर में, आर्यभट्ट ने किस साइंसदां की रहनुमाई की थी? आर्यभट्ट ने किस साइंसदां की रहनुमाई की थी? तो पाइथागोरस साइंसदां की इन्होंने रहनुमाई की थी, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला सवाल है 24 नंबर में, सोहेल अजीमाबादी का कौन सा अफसाना आपके निसाब में शामिल है? तो भाभी जान अफसाना शामिल है, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला सवाल है 25 नंबर में, सर सैयद का कौन सा मजमून आपके निसाब में शामिल है? सर सैयद का कौन सा मजमून आपके निसाब में शामिल है? तो रिया शामिल है। क्या शामिल है? रिया, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला सवाल है 26 नंबर में, सर सैयद ने अलीगढ़ में कौन सा इदारा कायम किया? तो मुस्लिम अलीगढ़ यूनिवर्सिटी कायम किया, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। 27 नंबर सवाल है, इंडिया गेट कहाँ वाक़ है? इंडिया गेट कहाँ वाक़ है? तो इंडिया गेट दिल्ली में वाक़ है, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला सवाल है, सलाम मछली शहरी का असल नाम क्या था? ये भी पूछा जाता है, सलाम मछली शहरी का असल नाम क्या था? तो अब्दुस सलाम था, और ये जौनपुर में पैदा हुए थे, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर जो है ए सही हो जाएगा। 29 नंबर में है, मिर्ज़ा गालिब किस शहर में पैदा हुए? तो मिर्ज़ा गालिब की जो पैदाइश है आगरा में हुई थी और वफ़ात दिल्ली में हुई थी, तो यहाँ पैदाइश के बारे में पूछ रहा था, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, जो कि आगरा है। अगला सवाल है 30 नंबर में, अहमद फ़राज की पैदाइश कहाँ हुई? अहमद फ़राज की पैदाइश कहाँ हुई? तो ये पेशावर पाकिस्तान में पैदा हुए थे, तो पेशावर जगह दे रहा है, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर जो है ए सही हो जाएगा। अगला सवाल है 31 नंबर में, नसीम का पूरा नाम क्या था? नसीम का पूरा नाम क्या था? तो नसीम का पूरा नाम दयाशंकर था। क्या था? दयाशंकर, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर जो है सी सही हो जाएगा। अगला सवाल है 32 नंबर में, राजेंद्र सिंह बेदी किस शहर में पैदा हुए? राजेंद्र सिंह बेदी किस शहर में पैदा हुए थे? लाहौर में पैदा हुए थे, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर जो है सी सही हो जाएगा। अगला सवाल है 33 नंबर में, अहमद फ़राज किस यूनिवर्सिटी में लेक्चरर हुए? अहमद फ़राज, तो ये पेशावर यूनिवर्सिटी जो कि पाकिस्तान में, वहाँ पर लेक्चरर हुए थे, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर जो है सी सही हो जाएगा। अगला सवाल है 34 नंबर में, कमर जहाँ का ताल्लुक सूबा बिहार के किस ज़िला से है? ये पूछा जाता है, ये आपके सिलेबस का सवाल है। कमर जहाँ का ताल्लुक सूबा बिहार के समस्तीपुर से है, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर जो है ए सही हो जाएगा। अगला है 35 नंबर में, लुत्फ़ुर रहमान का कौन सा मजमून आपके निसाब में शामिल है? लुत्फ़ुर रहमान का कौन सा मजमून आपके निसाब में शामिल है? तो उर्दू ड्रामा और आगा हश्र, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर जो है डी सही हो जाएगा 35 का। 36 नंबर में, गज़ल के आखिरी शेर को क्या कहते हैं? तो देखिए, गज़ल के आखिरी शेर को मक्ता कहते हैं, और अगर पूछा जाए कि शुरू के शेर को क्या कहते हैं, तो मतला कहते हैं। गज़ल के आखिरी शेर को क्या कहते हैं? मक्ता कहते हैं, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर जो है ए सही हो जाएगा। अगला सवाल है 37 नंबर में, परवेज़ शाहिदी का असल नाम क्या था? परवेज़ शाहिदी का असल नाम जो था सैयद इकराम हुसैन था, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर जो है बी सही हो जाएगा। अगला है 38 नंबर में, निदा फाजली की पैदाइश कहाँ हुई? निदा फाजली की पैदाइश ग्वालियर में हुई थी, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर जो है ए सही हो जाएगा। दोस्तों, आपको इस वीडियो को 2-3 बार ज़रूर देख लेना है, ताकि आप जो ने भी तैयारी किया है वो आपके दिमाग में और दिल में बिल्कुल बैठ जाए अच्छी तरीके से, ताकि आपका एग्ज़ाम सही सही चला जाए। अगला सवाल है 39 नंबर में, बोसानम किसकी मसनवी का मजमुआ है? बहुत अच्छा सवाल है। बोसानम किसकी मसनवी का मजमुआ है? तो ये लुत्फ़ुर रहमान की मसनवी का मजमुआ, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर जो है ए सही हो जाएगा। 40 नंबर में, सिराज और उर्फाना किस अफसाना के किरदार हैं? किस अफसाना के किरदार है? तो आशियाना के, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर जो है ए सही हो जाएगा। अगला सवाल है
41 नंबर में शायरी में नसीम किसके शागिर्द थे? शायरी में नसीम किसके, ये पूछा हुआ सवाल है, तो आतिश के शागिर्द थे। किसके शागिर्द थे? आतिश के, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर जो है बी सही हो जाएगा। अगला सवाल है 42 नंबर में मिर्ज़ा शौक के मसनवी का नाम। तो मिर्ज़ा शौक की पैदाइश लखनऊ में हुई थी और उन्होंने उनके मसनवी जो थे ज़हर इश्क फ़रेब इश्क, बहुत मशहूर मसनवी है। तो यहाँ पर फ़रेब इश्क दिया हुआ है जो कि ऑप्शन नंबर सी में, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर जो है सी सही हो जाएगा। अगला सवाल है 43 नंबर में हिंदुस्तान में गुप्त दौर को कैसा दौर कहा जाता है? हिंदुस्तान में गुप्त दौर को सुनहरा दौर कहा जाता है, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर जो है सी सही हो जाएगा। अगला सवाल है 44 नंबर में दर्जे झेल में दीन की जमा होगी। देखिए दीन की जमा अदियान होगी। दीन की जमा क्या होगी? अदियान, जो कि ऑप्शन नंबर ए में सही है। अगला 45 नंबर में है दर्जे झेल में खतरात का वाहिद होगा। खतरात का वाहिद खतरा होगा। क्या होगा? खतरा होगा, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर जो है बी सही हो जाएगा। अगला है 46 नंबर में नाक में दम करने मुहावरे का माना होगा। नाक में दम करने मुहावरे का माना होगा परेशान करना। क्या होगा? परेशान करना, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर 46 का ए सही हो जाएगा। अगला 47 का है सर हथेली पर लिए फिरना। मुहावरे का माना है, तो सर हथेली पर लिए फिरना मरने को तैयार रहना, इस मुहावरे का अर्थ है, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर जो है ए सही हो जाएगा। अगला है 48 नंबर में इसमें मारफा की कितनी किस्में हैं? तो इसमें मारफा की 7 किस्में हैं। इसको आप अच्छी तरीके से याद कर लीजिए। इसमें मारफा की कितनी किस्में हैं? 7 किस्में, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर जो है ए सही हो जाएगा। अगला है 49 नंबर में दर्जे झेल में सिफत मौसूफ की मिसाल है। देखिए सिफत मौसूफ, तो अच्छा लड़का जो है वो सिफत मौसूफ की मिसाल है, यानी जिसमें एडजेक्टिव की मिसाल है। अच्छा, बुरा, लंबा, मोटा, नाटा, ये सब जो है सिफत मौसूफ की मिसाल है, इसलिए अच्छा लड़का है इसमें, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर 49 का जो है ये सही हो जाएगा। अगला सवाल है 50 नंबर में दर्जे झेल में साबका की मिसाल है। साबका और लाहिका, इसका मैंने एक वीडियो ही बना रखा है, आप उसको भी देख सकते हैं, मगर आपको यहाँ समझा देते हैं। साबका का मतलब होता है पहले, पहले आके जो किसी इसम का माना बदल दे। तो इसमें जो साबका की मिसाल देखिए, दर असल में दर जो है पहले आके लग गया असल में और हो जाएगा दर असल यानी असल में, तो इसमें साबका की मिसाल क्या है? सी, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर जो है सी सही हो जाएगा। दोस्तों आपके जितने भी एग्जाम हुए हैं सभी का मैंने करेक्ट आंसर डाल रखा है अपने चैनल पर, आप वहां से आप अपने एग्जाम के आंसर को मिला सकते हैं। यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब वाले बटन को दबाकर सब्सक्राइब कर दीजिए और बगल में घंटी वाले आइकॉन को प्रेस कर नोटिफिकेशन को ऑन कर दीजिए, ताकि जो भी वीडियो मैं डालूँ वो आप तक सबसे पहले पहुँचे। बहुत बहुत शुक्रिया।